फिजिक्स का पहला टॉपिक है विज्ञान और मापन। विज्ञान और मापन में हम लोग आज समझेंगे कि विज्ञान और मापन में क्या संबंध है। इससे पहले आपको याद रखना है कि यह चैप्टर कौन सा है, विज्ञान और मापन। ठीक है, विज्ञान और मापन, विज्ञान और मापन है। यहाँ पर हम लोग समझेंगे सबसे पहले कि विज्ञान क्या होता है। तो देखिए, विज्ञान का अगर हम लोग समझें तो विज्ञान विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमैटिकली तरीके से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, उन ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अब यदि हम लोग विज्ञान के बारे में चर्चा करें तो विज्ञान के दो प्रकार हैं। विज्ञान के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। साइंस के जो है आपका दो प्रकार हुआ, साइंस के दो प्रकार हुआ। पहला अगर साइंस को देखें तो वह जो है आपका फिजिकल साइंस हो जाएगा, पहला फिजिकल साइंस, और दूसरा होता है आपका बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। यानी विज्ञान के दो प्रकार हुआ, पहला भौतिक विज्ञान और दूसरा जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या होता है? तो भौतिक विज्ञान में हम लोग जो है निर्जीव पदार्थों और उनसे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जबकि जीव विज्ञान में क्या पढ़ते हैं? सजीव पदार्थों और उनसे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पर फिजिकल साइंस का भी दो प्रकार होता है। अब यहाँ पर फिजिकल साइंस के भी कितने प्रकार? दो प्रकार। एक होता है फिजिक्स और दूसरा होता है केमिस्ट्री। एक होता है फिजिक्स और दूसरा होता है केमिस्ट्री। जबकि बायोलॉजिकल साइंस का भी यानी जीव विज्ञान का भी दो प्रकार है। एक है आपका वनस्पति, जिसको बोटनी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोटनी, वनस्पति विज्ञान। और दूसरा होता है आपका जूलॉजी, प्राणी विज्ञान। अब बोटनी में क्या होता है, वनस्पति विज्ञान में क्या होता है कि पेड़ पौधों से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। किस में? बोटनी में, वनस्पति विज्ञान में। जबकि जीव जंतु से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है वह प्राणी विज्ञान में किया जाता है, जूलॉजी में किया जाता है। क्या समझे कि बोटनी में अध्ययन करते हैं वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधा के बारे में। किसके बारे में? पेड़ पौधा के बारे में। जबकि जूलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं, जूलॉजी में अध्ययन करते हैं किसके बारे में? जीव जंतु के बारे में। जीव जंतु के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। बोटनी हो गया पेड़ पौधे के बारे में और जूलॉजी हो गया जीव जंतु के बारे में। तो इतना आपको एक मोटा मोटी तौर पर याद रखना है कि विज्ञान क्या है, विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। विशेष ज्ञान क्या है? जैसे अगर हम पंखा जानते हैं, बल्ब जानते हैं, ये सब ज्ञान है। लेकिन ये पंखा कैसे चलता है, ये पंखा को चलने में कौन कौन से कारक भूमिका निभाता है, इस पंखा के अंदर कौन कौन से पदार्थ लगा हुआ है, उसमें कैसे कंडेंसर काम करता है, कैसे उसका जो वर्क डन है कैसे वह कार्य करता है, इसके बारे में अगर हम जानकारी ज्ञात करेंगे तो वो मेरा हो जाएगा विशेष ज्ञान। वो क्या कहलाएगा? विशेष ज्ञान कहलाएगा। वो मेरा कहलाएगा विशेष ज्ञान। उसके बाद अगर हम लोग बल्ब के बारे में देखें तो बल्ब में कौन कौन से, सीधे बल्ब जानते हैं तो ये बल्ब क्या है, आपका ज्ञान है कि बल्ब है। लेकिन बल्ब के अंदर फिलामेंट लगा हुआ है, बल्ब में जो है अक्रिय गैस भरा हुआ है, आर्गन अक्रिय गैस भरा हुआ है। तो ये अगर इन चीज़ों के बारे में हम समझेंगे, बल्ब का फिलामेंट जो होता है वह टंगस्टन का बना होता है, जिसका जो ताप सहने की क्षमता होती है वह 3000 डिग्री सेल्सियस तक वह उसका गलनांक होता है, उच्च ताप होता है। तो इन चीज़ों के बारे में अगर हम लोग समझेंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा, विशेष ज्ञान हो जाएगा। इसको हम लोग विज्ञान कहेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं विज्ञान और मापन में पहला टॉपिक हमें क्या समझना है। तो विज्ञान और मापन में पहला जो हमें टॉपिक समझना है वह है भौतिक विज्ञान, जो मैंने अभी चर्चा भी किया है। भौतिक विज्ञान
जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति में होने वाले घटनाओं का अध्ययन करते हैं। यानी प्रकृति में होने वाले सारी घटनाओं के बारे में हम लोग किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद या जिसमें द्रव्य, मैटर, एनर्जी तथा इनकी अन्योन्य क्रियाओं और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जिस विज्ञान में द्रव्य, ऊर्जा और इनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे भी हम लोग फिजिकल साइंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फिजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा बना वह बना भौतिक राशि क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है कि वैसी राशियाँ जिन्हें मापा जा सकता है और जिनकी सहायता से प्रकृति की घटनाओं की व्याख्या एवं विवरण किया जा सकता है। यानी वैसी राशियाँ जिन्हें हम माप सकते हैं, जिनकी सहायता से हम प्रकृति की घटनाओं का व्याख्या एवं विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं, ऐसी राशि को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। अब भौतिक राशि के अंतर्गत क्या आ गया? भौतिक राशि के अंतर्गत तापमान आता है, दाब आता है, इसके बाद आपका समय आता है, लंबाई आता है। ये सब आपका क्या है? ये सब के सब भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटीज़ है। फिजिकल क्वांटिटीज़ है। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होगा आपका? फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या समझे कि वैसी राशियाँ जिन्हें मापा जाता है, वैसी राशियाँ जिन्हें प्रकृति की घटनाओं का व्याख्या एवं विवरण किया जाता है, ऐसी राशि को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे तापमान, कितना डिग्री तापमान है इसको माप सकते हैं, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 100 डिग्री, ये सब तापमान को, दाब, प्रेशर को भी माप सकते हैं। साथ ही साथ समय, टाइम जो होता है कितना बजा, लंबाई, किसी भी वस्तु के लंबाई को किसी भी को माप सकते हैं। तो ये सब मेरा क्या है? भौतिक राशियाँ है, फिजिकल क्वांटिटीज़ है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि मात्रक क्या है। मात्रक क्या है? तो मात्रक क्या होता है कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिन दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जिन दो चीज़ों की ज़रूरत होती है वे किसके अंतर्गत आता है? मात्रक के अंतर्गत आता है। क्या आता है? मात्रक के अंतर्गत आता है। जैसे 2 kg यहाँ है, जैसे 2 kg है और 2 kg है, इसमें 2 क्या है? 2 जो है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, संख्यात्मक मान है, जबकि kg क्या है? मात्रक है, यूनिट है। क्या है? यूनिट है। किसी का मात्रक किलो में होता है, किसी का मात्रक ग्राम में होता है, किसी का जो है आपका सेंटीमीटर में होता है, मीटर में होता है। ये सब क्या है? आपका यूनिट है। अब यूनिट से आया कि भाई पूरे विश्व में या कई प्रकार की यूनिट को हम लोग प्रयोग में लाते हैं, जिसमें से 3 यूनिट के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। आपका पहला जो यूनिट है, मात्रकों की पद्धति में, सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर हम लोग देखें तो 3 तरह की यूनिट है। एक होता है एफपीएस पद्धति। एफ से होता है फुट, पी से होता है पाउंड और एस से होता है सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। इस पद्धति में क्या होता है? इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? फुट होता है। द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। एक बार और समझिएगा, एफपीएस पद्धति में क्या होता है? लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड होता है। इस पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि किस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है, तो आपका कौन सा पद्धति हो जाएगा? एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। इसके बाद अगर देखें तो सिस्टम ऑफ यूनिट के अंतर्गत सीजीएस पद्धति आता है, जिसे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति कहते हैं। इसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है। इस पद्धति को हम लोग फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। याद रखिएगा, फ्रेंच पद्धति या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इसे भारत में कब अपनाया गया था? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारत में इसे 1956 ईस्वी में अपनाया गया था। 1956 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सेकेंड 5 ईयर प्लान चल रहा था, उस समय इसको अपनाया गया था, है ना। पंचवर्षीय योजना क्या है? तो
प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 56 हुई और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक चला था। ये हम लोग जब भूगोल की चर्चा करेंगे तो उसमें समझेंगे, भूगोल में इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे कि क्या है पंचवर्षीय योजना क्या होती हैं। अर्थशास्त्र में भी पढ़ाई होता है, भूगोल में भी जब कृषि चैप्टर पढ़ाई होगा तो उसमें आपको ये सारी चीज़ों के बारे में बताए जाएंगे। तो CGS पद्धति क्या हुआ, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है। इसे फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। भारत में इसकी शुरुआत 1956 ईस्वी में हुआ। थर्ड नंबर जो आपका है पद्धति वो है MKS पद्धति। MKS पद्धति में क्या होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है। इस पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं, इस पद्धति को मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। याद रखिएगा, CGS पद्धति को मीट्रिक पद्धति कहते हैं, जबकि MKS पद्धति को क्या कहते हैं, मीट्रिक पद्धति कहते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बना SI यूनिट। SI यूनिट का अर्थ क्या होता है, SI का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम जो होता है आपका सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। SI का पूरा नाम क्या हो गया, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। SI का हो गया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति यह क्या है, 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस, यहाँ पर फ्रांस की राजधानी कहाँ थी, पेरिस के सेवरेस में माप तौल विभाग का अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग का एक अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। कब, 1971 ईस्वी में, जहाँ पर SI पद्धति को मान्यता मिली। यह SI पद्धति किससे संबंधित था, MKS पद्धति से था, जिसके बारे में अभी हम चर्चा किए हैं कि इसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है। इसके बाद SI पद्धति के दो प्रकार हुआ, एक आधारी मात्रक और एक संपूरक मात्रक, एक बेसिक यूनिट और एक सप्लीमेंट्री यूनिट, एक बेसिक यूनिट और एक सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। अब आधारी मात्रक कै गो है, तो आधारिक मात्रक की जो संख्या है वह कितनी है, 7 होता है। आधारी मात्रक की जो संख्या वह कितना है, 7 है। पहला आपका लंबाई है, दूसरा द्रव्यमान है, तीसरा समय हो जाएगा, चौथा विद्युत धारा है, पांचवा ताप या तापमान है, छठा ज्योति तीव्रता है, लुमिनियस इंटेंसिटी है, और सातवां आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या पदार्थ का परिमाण है। और संपूरक में आपका 2 होता है, संपूरक राशि में की संख्या जो है वह कितना है, 2 है। एक होता है समतल कोण और एक होता है घन कोण, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अब देखते हैं एक एक करके इन लोगों का, यानी इन चीज़ों का जो मात्रक क्या है, SI यूनिट क्या है, बीमा क्या है, संक्षेप में इसका क्या है, तो समझते हैं। पहला मैंने बोला कि लंबाई है, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, SI यूनिट मीटर। इसे संकेत किस चीज़ से सूचित किया जाता है, M से, और इसका बीमा जो डायमेंशन हो जाएगा वो L हो जाएगा। उसके बाद द्रव्यमान का जो मात्रक है वो क्या होता है, द्रव्यमान का जो मात्रक है वो क्या है, किलोग्राम है। SI यूनिट में किलोग्राम है, और संकेत हो जाएगा kg, और इसका जो बीमा हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा वह M हो जाएगा। उसके बाद तीसरा यूनिट जो है आपका क्या चीज़ है, तीसरा यूनिट है आपका समय। समय का जो हो गया आपका सेकेंड, और संकेत में हो गया S, और बीमा में हो गया T। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकेंड। इसके बाद चौथा जो राशि है आपका वह विद्युत धारा है, जिसको करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और इसका मात्रक एम्पियर है, संकेत में A है, और इसका बीमा जो हो जाएगा I हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए तापमान में, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट हो जाएगा केल्विन, और संकेत में K है, और इसका जो बीमा भी हो जाएगा, डायमेंशन भी हो जाएगा, वह K हो जाएगा। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का जो
ऐसा यूनिट होता है वो कैंडेला होता है और संकेत में CD है और इसे जो बीमा होता है वो C होता है। पदार्थ की मात्रता अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट मोल होता है और इसे संकेत करते हैं MOL से और इसका जो बीमा है डायमेंशन है वो N है। N क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसका ऐसा मात्रक मोल है, संकेत MOL है और ऐसा यूनिट में क्या है? मोल है और संकेत में है N। अब संपूरक मात्रक क्या होता है? संपूरक मात्रक में दो अभी चर्चा किए हैं। संपूरक में आपका प्लेन एंगल जिसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? रेडियन, और आपका जो संकेत हो गया RAD। उसके बाद ठोस कोण का क्या होता है? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है? स्टेरेडियन, और इसे सूचित करते हैं SR से। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन आधारी मात्रक नहीं है। तो अभी हम लोगों ने 7 राशि के बारे में चर्चा किया है, 7 मात्रकों के बारे में चर्चा किया है कि 7 मात्रक आधारी मात्रक है, जबकि 2 जो है आपका संपूरक मात्रक है। तो आधारी मात्रक में क्या क्या है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, चौथा है आपका विद्युत धारा, पाँचवा है ताप, छठा है ज्योति तीव्रता और सातवां है पदार्थ का परिमाण। अब यहाँ पर मीटर किसका होता है? लंबाई का, तो आधारी मात्रक है, तो ये नहीं होगा। सेकेंड किसका है? समय का है, तो समय भी तो एक आधारी मात्रक है। और किलोग्राम किसका है? द्रव्यमान का है, तो यह भी एक आधारी मात्रक है। जबकि रेडियन किसका मात्रक है? समतल कोण का ऐसा यूनिट रेडियन होता है और घन कोण का ऐसा यूनिट क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। इसलिए यह क्या हो जाएगा? रेडियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेडियन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह एक आधारी मात्रक नहीं है। अब व्युत्पन्न मात्रक डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, या डेराइव्ड यूनिट क्या होता है? व्युत्पन्न राशि भी होती है और डेराइव्ड यूनिट्स भी होती हैं। तो वैसे मात्रक जिन्हें हम क्या करते हैं? आधारी मात्रक के पदों में व्यक्त करके लिखते हैं। वैसे मात्रक जिन्हें आधारी राशि के या आधारी मात्रक के पदों में व्यक्त करते हैं, कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। आधारी मात्रक अपने आप में स्वतंत्र है, उन्हें किसी राशि में या किसी मात्रक में व्यक्त नहीं किया जाता है। जबकि वैसी राशि जिन्हें आधारी मात्रक के पदों में व्यक्त किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग जो है व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। अब यहाँ पर चाल क्या है? चाल का जो सूत्र होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। अब दूरी बट्टा समय जो हो गया, देखिएगा, दूरी बट्टा समय। अब दूरी बट्टा समय में दूरी क्या है? एक तरह का लंबी लंबाई को, लॉन्गेस्ट लेंथ को हम लोग दूरी कहते हैं और शॉर्टेस्ट लेंथ को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो दूरी एक तरह से लंबाई होता है, लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर, और समय का सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड। यानी इसका अगर बीमा निकाले तो लंबाई का बीमा क्या होता है? L, और समय का T, यानी LT-1। तो चाल का जो मात्रक हो गया वह क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड, और बीमा हो गया LT-1। सेकेंड नंबर है वेग। वेग क्या होता है? अभी मैंने बताया विस्थापन बट्टा समय। तो विस्थापन बट्टा जो समय हुआ, विस्थापन बट्टा समय। अब विस्थापन क्या है? शॉर्टेस्ट लेंथ है, तो ये भी एक प्रकार का लंबाई है। और समय क्या है? समय का मात्रक होता है आपका क्या चीज़? समय का जो बीमा हो जाएगा वो T हो जाएगा, तो इसका LT-1। अगर हम लोग देखें इसका ऐसा यूनिट तो मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, ऐसा यूनिट मीटर प्रति सेकेंड, और बीमा हो गया LT-1। थर्ड नंबर है त्वरण। तो वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन के दर को, यानी वेग में परिवर्तन को दर को क्या कहेंगे? यानी वेग बट्टा समय। तो वेग बट्टा समय, वेग का अभी मैंने पढ़ा है, वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, और एक सेकेंड यही है, यानी S-1। यानी कहने का मतलब मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी त्वरण का जो ऐसा ही मात्रक होगा वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और बीमा क्या हो जाएगा? LT-2, LT-2 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई भी एक तरह का लेंथ ही है और चौड़ाई भी एक प्रकार का लेंथ ही है। तो L का गुना करेंगे तो L स्क्वायर डायमेंशन, और ये लेंथ क्या है? लंबाई का मात्रा क्या होता है? मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। यानी क्षेत्रफल का जो आपका
यूनिट हो जाएगा ऐसा यूनिट वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा और बीमा हो जाएगा एल स्क्वायर। उसके बाद आयतन का देखिए तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई यानी एल गुने एल गुने एल, एल क्यू हो गया बीमा, और लंबाई का मीटर गुने मीटर यानी मीटर क्यू क्या हो गया आयतन हो गया, यानी मीटर क्यू उसका हो गया क्या चीज़ ऐसा यूनिट। उसके बाद देखें बल का क्या होता है द्रव्यमान बटा त्वरण, तो द्रव्यमान का क्या होता है द्रव्यमान का हम लोग लिखते हैं किलोग्राम, और यहाँ पर त्वरण का भी हम लोगों ने पढ़ा है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किलो का एम हो जाएगा, मीटर का एल हो जाएगा और सेकेंड स्क्वायर का t-2 हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा बीमा। उसके बाद दाब का देखें तो बल बटा क्षेत्रफल, तो बल का होता है आपका अभी ऊपर में लिखे हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और क्षेत्रफल तो होता है मीटर स्क्वायर, यानी किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ml-1 t-2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए घनत्व का डेंसिटी का तो द्रव्यमान बट्टा आयतन, तो द्रव्यमान का किलोग्राम और आयतन का होता है मीटर क्यूब, यानी किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा ml-3। लेकिन इसमें अगर हम तीनों के रूप में लिखें तो ml-3 तो हो गया और t नहीं है तो t0 दे देंगे, ml-3 t क्या हो जाएगा आपका 0। उसके बाद देखते हैं संवेग द्रव्यमान गुने वेग, तो द्रव्यमान का किलोग्राम और वेग का विस्थापन बटा समय यानी मीटर प्रति सेकेंड, तो ml-t-1 हो जाएगा। आवेग का क्या होता है बल गुने समय, तो बल का होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गुने समय का सेकेंड, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड ml-1। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि यह व्युत्पन्न मात्रक को भी डेराइव्ड यूनिट को भी समझ लिया, सबका मात्रक। उसके बाद और भी कुछ है, इस सब को समझिए लेते हैं इस वीडियो में। क्या है पृष्ठ तनाव है, पृष्ठ तनाव क्या है यहाँ पर सरफेस टेंशन बल बट्टा लंबाई, तो किलोग्राम है ना, किलोग्राम आपका हो गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर mt-2 ठीक है, mt-2 हो जाएगा या ml-2 है ना, ml-2 तो l 0 हो जाएगा। उसके बाद है बल आघूर्ण बल गुने लंबाई, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर ml2 कोणीय संवेग द्रव्यमान गुने वेग गुने त्रिज्या, तो इसको हम लोग द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, वेग का होता है क्या चीज़ विस्थापन बटा समय, तो यहाँ हो जाएगा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड और ml-1 बीमा हो जाएगा। उसके बाद कार्य का क्या होता है बल गुने विस्थापन, तो बल का होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर और गुने विस्थापन में प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो ml2 कोणीय वेग का क्या होता है v/r m/s गुने 1/m यानी प्रति s हो जाएगा प्रति सेकेंड m0 l0 और t-1। गतिज ऊर्जा का क्या होगा, तो गतिज ऊर्जा का हो जाएगा आपका 1/2 द्रव्यमान गुने वेग स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का करेंगे यहाँ पर, तो ml-2 हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ नोट है, क्या है कि ऊर्जा और बल आघूर्ण की बीमा समान होती है। डायमेंशन क्या होता है ऊर्जा का और बल आघूर्ण का क्या होता है बीमा समान होती है। उसके बाद आवेग और संवेग का बीमा क्या होता है समान होता है। आवेग और संवेग का जो बीमा होता है वह क्या होता है वह समान होता है। यहाँ पर मैंने बताया कि ऊर्जा और बल आघूर्ण, तो ऊर्जा का अगर हम लोग देखें कि ऊर्जा का जो मात्रक हो जाएगा यहाँ पर वह क्या हो जाएगा ऊर्जा, जैसे कोई भी ऊर्जा है तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर, तो अगर हम लोग देखें तो ऊर्जा और बल आघूर्ण क्या बल आघूर्ण का जो मात्रक होगा वह सेम होगा। आवेग और संवेग की बीमा समान होती है। आवेग का और संवेग का, आवेग का भी बीमा समान होता है और संवेग का भी जो है बीमा समान होता है, क्योंकि आवेग का बीमा होता है ml-1 और संवेग का भी बीमा होता है ml-1। चाल और वेग की बीमा समान होती है। चाल का भी होता है मीटर प्रति सेकेंड और यानी lt-1 और वेग का भी होता है lt-1।
कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक का भी बीमा क्या होता है, समान होता है। इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को देखा। अब इसके बाद जो है हम लोग